हेलो फ्रेंड, RKY5 स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 है। अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 कहता है, रवि ने 10% वार्षिक ब्याज दर पर 200 रुपए उधार लिए, 2 साल के बाद उसे कुल कितना रुपया देना होगा। अब ये इसमें रवि ने 200 रुपए उधार लिए, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब 10% क्या होता है, 1/100, तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 हुआ। अब 200 का 1/10 निकालेंगे हम, 200 का 1/10 तो हो जाएगा 20 रुपए, क्योंकि 3 साल के लिए लेता है। 2 साल के बाद उसे कुल कितना रुपया देना होगा, यहाँ पे 3 साल में उसे कितना रुपया देना होगा। 3 साल के बाद लेगा तो 1 2 3 ईयर हो जाएंगे। अब पहले पे कितना बना, 20 रुपए। पहले साल पे कितना बना, 20 रुपए ब्याज। दूसरे साल पर भी 20, तीसरे साल पर भी 20 रुपए बना। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ब्याज पे ब्याज लगेगा। अब 20 पर भी ब्याज 20 रुपए पे लगेगा, दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के लिए। अब 20 रुपए का 1/10 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रुपए। तो 20 रुपए का दूसरे साल के लिए 2 रुपए और तीसरे साल के लिए 2 रुपए। अब इस 20 का दूसरे साल वाले 20 रुपए का 2 रुपए। अब इस 2 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। अब इस 2 रुपए का 1/10 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कम 2 25 10, 1/5 0.5 रुपए। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 रुपए। अब इनको जोड़ ले रहे हैं, 20 3 60 और 6 66, 66.5 रुपए। उसे कुल कितना रुपया देना होगा, तो पहले 200 रुपए उधार लेता है और ये 66.5, तो 266.5 रुपए उसे देना होगा। ये हो जाएगा 266.5 रुपए उसे 2 साल बाद उधार देना होगा। टोटल रुपया लौटाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 12,000 रुपए को वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रति वर्ष की दर से दिया गया, 2 वर्ष में संचित ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे 12,000 रुपए को 5% पे दिया गया, तो 12,000 का हम 5% निकालते हैं। 2 साल के लिए गया, 1 साल और 2 साल हो गया। अब 12,000 का 5% निकालते हैं तो आएगा हमारा 12 पंजे 60, तो ये 600 रुपए आएगा। पहले साल ब्याज कितना होगा, 600 रुपए होगा, दूसरे साल भी कितना होगा, 600 रुपए। अब ये 600 रुपए का ब्याज पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए। अब 600 का 5% निकालते हैं तो यहाँ पर 2 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30 रुपए हो गए। अब हमारा टोटल संचित ब्याज पूछ रहा है 2 साल में 12,000 पर 5% की दर से 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1230 रुपए 2 साल का ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, नीचे कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि किसी राशि को 5% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज 1200 है, तो उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना दे रहा है, 1200 रुपया हो रहा है। 1200 रुपया 3 साल का हो रहा है, तो 1 साल का 400 रुपया हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज करना है। तो पहले साल कितना होगा, 400, दूसरे साल 400 और तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 400 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 400 का 5%, 400 का 5% निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 20 रुपए। तो इस 400 पर दूसरे साल 20 रुपया देना होगा और तीसरे साल भी 20 रुपये देना होगा। अब सेकेंड वाले 400 पर भी तीसरे साल के लिए 20 रुपया ब्याज देना होगा। अब इस 20 रुपए पर भी 5% हमें देना होगा। 20 रुपए 5% ब्याज तीसरे साल के लिए देना होगा, तो ये हो जाएगा 1 रुपया। अब इसका हो गया 1 रुपया। तो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज 1200 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चाहते हैं 12 60 1 61, तो यहाँ पर 1261 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3 साल का, 1261 रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा,
यदि एक निश्चित राशि 2 साल के लिए 3% चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपये हो, उसी राशि उसी समय अवधि के लिए राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ क्या रहा है, 2 साल पे कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा, 406 रुपये, और उसका रेट 3% है, रेट 3% है। तो कह रहा साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। फार्मूले से लगाने पे बहुत लेंथी होगा, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 300 रुपये, बी में दे रखा 200, सी में दे रखा 400 रुपये, डी में दे रखा 150 रुपये। अब पहले ऑप्शन से देखते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना है तो 2 साल का 300 है, तो 1 साल का हो जाएगा 100 रुपये। अब 1 साल का 100 रुपये का 3% निकालते हैं, 1 साल पे 3% निकाले तो यहां हो गया 3 रुपये, तो यहां पर 303 रुपये, तो ये वाला ब्याज नहीं होगा, 300 रुपये नहीं होगा। नंबर 2 पे आते हैं, 200 रुपये दे रखा है। अब 2 साल का है तो 1 साल का हो जाएगा 100 रुपये, 1 साल का ब्याज 100 रुपये होगा, तो 1 साल पे 3% ब्याज लगेगा। 100 रुपये पर 3% ब्याज लगाएं तो यहां पे हो जाएगा 200 पे 3% ब्याज निकाले तो यहां पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3% ब्याज निकाले तो 2 तिहाई 6, लेकिन ये कब होगा, जब हम 400, ये 400 पे हुआ तो हो गया 2 तिहाई 6, तो यहां पर 6, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, उसी राशि पर समान दर समान अवधि पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर रेट हमारा दे रखा सेम, उसी तरह से थोड़ा चेंज कर रहा है, रेट 10% है और टाइम 2 साल है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 2100 रुपये। पूछ रहा साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे हमें साधारण ब्याज क्या होगा, फिर इसे ऑप्शन से ही हम सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है 1980। अब ये देखते हैं कि 2100 होगा कि नहीं होगा। 2 साल का अगर साधारण ब्याज 1980 है तो 1 साल का साधारण ब्याज 990 रुपये। अब 990 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 99, तो ये हमारा 100 रुपये ब्याज, ये सही नहीं हो रहा, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी हमारा दे रखा है 2000 रुपये। अब 2000 रुपये 2 साल के लिए है तो 1 साल के लिए हो जाएगा 1000 रुपये। 1 साल के लिए 1000 का 10% निकालेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा 100 रुपये। अब यहाँ पर हमारा 100 रुपये, ए ऑप्शन सही हो रहा है। देखते हैं कैसे सही हो रहा है। जब 2000 रुपये साधारण ब्याज है, अब इस क्योंकि ये ब्याज 2 साल में होगा तो पहले साल के लिए 1000 रुपये और दूसरे साल के लिए भी 1000 रुपये। अब इस 1000 रुपये पर भी ब्याज देना होगा दूसरे साल के लिए। अब ये 100 रुपये बनेगा, तो टोटल ब्याज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जा रहा है 2100 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, और साधारण ब्याज कितना हो रहा है 2000 रुपये साधारण ब्याज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, उसी राशि उसी दर और उसी समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 रुपये है, तो दर क्या होगी। अब यहाँ पर 2 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 रुपये दे रखा है, टाइम दोनों का कितना है 2 वर्ष, रेट बताना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब 2 साल का हो रहा है साधारण ब्याज 50 रुपये, तो पहले साल पे कितना लगेगा 25 रुपये और दूसरे साल में कितना होगा 25 रुपये। अब यहाँ पे देखते हैं कितना ब्याज बढ़ रहा है। 51.25 से निकालते हैं 50, 51.25 से 50 निकालते हैं तो यहाँ पर ब्याज बढ़ रहा है 1.25 रुपये। क्या लग रहा है, ये इंटरेस्ट हमारा
लग रहा है, पर ब्याज बढ़ रहा है, दोनों का डिफरेंट आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और इसका। तो ये जो ब्याज लग रहा है तो पहले साल वाले ब्याज पे ही लग रहा है, तो यहाँ पर 1.25% किस पे कितना बनना है, 1.25 रुपए बनना है 25 रुपए पर। तो यहाँ पर 1.25 किस पे बनना है, 25 रुपए पर। रेट निकालना है, टाइम कितना, 1 साल का ही लग रहा है, 1 साल बटे 100, 25 चौको 100। तो यहाँ 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5। तो यहाँ पर रेट हमारा निकल के आ जा रहा है, रेट हमारा 5% निकल के आ जा रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपए होता है, उसी अवधि के लिए समान राशि और समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपए होता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनना है, 408 रुपए, और फिर साधारण इंटरेस्ट कितना बनना है, साधारण ब्याज 400 रुपए बनना है। तो पूछ रहा रेट क्या होगा अगर राशि हमारी समान हो और टाइम भी समान हो, तो इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं दोनों का डिफरेंट, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट कितना आ रहा है, माइनस किए कितना 8 रुपए आ रहा है। अब साधारण ब्याज जब 400 हो रहा है 2 साल के लिए, तो ये 200 रुपए पहले साल पे आएगा, 200 रुपए दूसरे साल पे आएगा। अब इसी 200 रुपए पर ब्याज लगेगा कितना, 1 साल पे 8 रुपए ब्याज निकल के आ रहा है, तो रेट हमारा पूछ रहा है। अब यहां से 2 जीरो से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, तो हमारा रेट यहां पर हो जाएगा 4%। तो यहां पर इसका रेट 4% की दर से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज की दर पर उधार ली, उसने वह जॉन ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी दर पर उधार ली, उसने वह राशि उसी ब्याज की दर पर उसी वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान समय अवधि के लिए श्याम को उधार दे दी। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6450 रुपए मिलते हैं, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6000 रुपए देने पड़े। धन राशि पर ब्याज ज्ञात कीजिए। जॉन को कितना फायदा हुआ। अब देखते हैं जॉन ने क्या किया, 2 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज पर राशि ली। जॉन ने राशि ली, फिर उस कितना 6000 रुपए वो ब्याज देता है। ये जॉन जो देता है, जॉन इस पे 6000 देता है, लेकिन वो राशि उसी समय अवधि के लिए दूसरे को दे देता है, श्याम को चक्रवृद्धि ब्याज पे देता है। ये किस पे मिलता है, साधारण ब्याज पे मिलता है, और श्याम को देता है। जॉन उधार लेके पैसा श्याम को दे दिया, तो 6450 रुपए मिले। ये ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ब्याज मिलता है। तो पूछ रहा राशि की दर क्या है, किस रेट पे लिया था हमें ये बताना है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट माइनस किए जब, तो 6450 से 6000 माइनस किए, तब यह हमारा निकल के आ जा रहा है 450 रुपए। हमें दर फाइंड करना है, तो 2 साल के लिए अगर 600 रुपया साधारण ब्याज हो रहा है, तो पहले साल ये 3000 होगा, और 6000 हो रहा है तो पहले साल 3000, दूसरे साल 3000 होगा। अब इस 3000 पर ब्याज लगेगा, दर से 450 हो जाएगा। अब 450 रुपया हो रहा है किस पे, 3000 पे 1 साल के लिए। तो 3000 रेट फाइंड करना है, टाइम 1 ईयर कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 15। तो
तो यहाँ पर रेट हमारा निकल के आ जाएगा 15%। अगर वो 15% की रेट पे उधार लेता है 6000 तो 6400 मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछ रहा है 15% रेट हो गया, राशि भी पूछ रहा था कि उसने कितनी राशि ली। अब ये एक साल का 15% हो रहा है, तो 2 साल के लिए रेट टोटल रेट हो जाएगी 30%। 2 साल के लिए टोटल रेट 30% हुई। 2 साल के लिए टोटल रेट 30% हुई। जब 30% बराबर कितना है हमारा 6000 रुपया ब्याज मिल रहा है। 30% बराबर कितना 6000, 30% बराबर 6000 मिल रहा है, तो 100% इसका निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा मूलधन कितना है। 2 तिहाई 6, 200। तो यहां पर हो जाएगा मूलधन टोटल उसने जो ब्याज लिया था, जॉन ने कितना लिया था 20,000 रुपए जॉन ने उधार लिया था। ये हमारा मूलधन 20,000 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। समान दर पर 8,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहां पर देखते हैं कि कोई राशि जो है क्या 8 वर्षों में 100% की उस पर वृद्धि हो जाती है। तो फिर कह रहा है कि उसी दर पर 8,000 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब 100% वृद्धि हो रही है, यहां पर कितना हो रहा 100% की वृद्धि हो रही। माने हमारे पास पहले कितना था 100 रुपये था, अब 100 रुपये पर हमें 100 रुपये का ब्याज मिल गया इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या 100% की वृद्धि हो गई। अब सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं RT परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट होता है RT परसेंटेज। अब RT परसेंटेज पे कितना ब्याज मिल रहा है 100 रुपये, यहाँ पे 100 मिल रहा है। आर हमें फाइंड करना है, टाइम 8 वर्ष का दे रखा है, तो इधर 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। 4 दूनी 8, 25 चौको 100, तो रेट हो जाएगा हमारा 12.5% रेट। हमारा रेट हो गया 12.5%। अब कह रहा 8,000 रुपये का 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 8,000 पर इसी रेट से हम चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करेंगे। अब यहाँ थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं परसेंटेज को। तो यहाँ पर रेट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट हटा दे रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 25/2%। अब इसको 25/2 को सॉल्व करते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से नीचे गुणा हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ पर हो जाएगा रेट 1/8। 1/8 से ये 100% की वृद्धि हो रही। तो हम 8,000 रुपये का 2 साल रेट हमारा कितना है 1/8% से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहां पर हो जाएगा 1/8। तो 8,000 रुपये का 1/8 निकालते हैं, तो यहां पर 8,000 रुपये का 1/8 निकालें तो हो गया 1,000 रुपये। तो पहले साल कितना हुआ फर्स्ट ईयर 1,000 रुपये पहले साल हुआ, सेकेंड ईयर में कितना होगा 1,000 रुपये दूसरे साल हो जाएगा। अब इस 1,000 रुपये का 1/8 निकालेंगे। 1,000 का 1/8, तो यहां पर हो जाएगा 500, 4, 250, 2 और 125। तो यहां पर कितना हुआ 125 रुपये। तो पूछ रहा है कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा इसका 2,125 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।